मेरे जवान बेटे और बेटियों, एक बहुत राज की बात आपको बताने जा रहा हूँ। इन बुढ़े और बुढ़ों को आप यूं ही समझते हो ना, ये बहुत बड़े मतलब अनुभव के जखीरे के साथ हमारे समाज को दिशा दे रहे हैं। इनके अनुभव को नकार नहीं सकते। ये समझो आप अनुभवों की चलती फिरती पुस्तका लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी में जो ज्ञान है ना बेटा, ये ज्ञान आपको लेना चाहिए। और इनको यूं ही मत समझिए आप। तो पोती अपनी दादी के साथ बैठी थी बरामदे में, इतने ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया। अब लड़की फंस गई कि दादी के सामने क्या बात करे। आते ही उसने लड़के से कहा कि हाँ रे, तू वो कालिदास वाली जो बुक है ना, माई डैड इज एट होम, वो लाया है क्या? दादी उनकी बातें सुनने लगी। लड़का बोला ना ना ना, मैं तो तेरे से रोजर बिन्नी की वेयर शुड आई वेट फॉर यू बुक लेने आया हूँ। दादी फिर कान लगा के उनकी बातें सुन रही, भोली बन करके। लड़की कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो प्रेम वाजपेयी की अंडर द मैंगो ट्री इन दैट गार्डन ही है, रोजर बिन्नी वाली नहीं है। दादी फिर उनकी बात सुन रही थी। फिर ठीक है, तुम कॉलेज आओ, तब आनंद बख्शी की आई विल कॉल यू इन 10 मिनट्स लेते आना। दादी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। दोस्तों, दादी बुढ़ी जरूर थी, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ समझती। लड़की बोली ठीक है, तो अब जाओ, और मैं कल जॉन इब्राहिम की आई विल नॉट लेट यू डाउन भी लेती आऊंगी। लड़का जो था वो दादी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दादी पोती से कहने लगी, बोले बेटी, ये लड़का इतनी पुस्तकों को कैसे पढ़ लेता होगा? लड़की बोली दादी, ये हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट और समझदार लड़का है, ये बहुत पढ़ाई करता है दादी, और देखना एक दिन कलेक्टर बनेगा। दादी बोली बेटी, उसको एक बात और कह देना कि वो मुंशी प्रेमचंद की ओल्ड पीपल आर नॉट स्टूपिड भी पढ़ ले। लड़की बहुत चक्की रहेगी। दादी तूने इंग्लिश बोली है अभी? बोली बेटा, इंग्लिश बोली नहीं, आपने जो बातें करी है ना वो भी मैं समझ गई हूँ। तो बेटा, मेरे कहने का मतलब, ये जो बुजुर्ग है ना, इनको यही मैं समझना, इनके पास बहुत अनुभव है। और चाहे ये कॉलेजों में नहीं गए होंगे, लेकिन इनके दिमाग और इनकी समझ की दाद देनी पड़ेगी। और मैं तो कहा करता हूँ कि ना गीता से अदा होती है, ना कुरान से अदा होती है, ना किसी बादशाह की दौलत से अदा होती है। खुशियाँ बरसती हैं उनके आंगन में जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। ये बुजुर्ग हमारे लिए किसी भी भगवान से कम नहीं है। और आपको अनुभव तो, एक बार लड़की नई सैंडल पहन के लंगड़ा के चल रही थी, तो एक दादी की नजर पड़ गई। उसने आवाज लगाई, बोली सरोज बेटा, सैंडल बाजार से ली है या ऑनलाइन मंगाई है? अब लड़की को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा नहीं दादी, पेट से तोड़ी है। दादी ने कहा बेटा, तभी मैं देख रही हूँ, थोड़ी टाइट है, लंगड़ा के चल रही है बेटा, काची तोड़ ली, थोड़े दिन और पकड़ने दे दी तो पूरी नाप की आ जाती। तो इन बुढ़ों के पास, इन बुढ़ियों के पास जो जखीरा है ज्ञान का, उसकी हमें कद्र करनी पड़ेगी और उनसे वो ज्ञान लेना पड़ेगा। एक महिला सब्जी मंडी में चली गई और जिस दुकान पे गई वहां भी बुढ़ी डोकरी आम बेच रही थी। अब उस महिला ने हिंदी झाड़ी, बोले ताई, ये आम आपने दवाई से पकाए हैं, पेड़ पे पके हैं? बुढ़िया बोली ना बेटा, दवाई से नहीं पकाए। तो बोले कैसे पके, सही बताओ। बोले सही बात तो है बेटा, दो औरतें बातें कर रही थी, पूरी आम की पेटी को उन दोनों के बीच में रख दी, उनकी बातें सुन सुन कर ही सारे आम पक गए। तो कहने का मतलब, आप लोग बोले कम, सुने ज्यादा, ग्रहण ज्यादा करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार। आगे बढ़े, उन्नति करें, मंगल होगा, शुभ होगा, जोरदार होगा। थैंक यू।